अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन द स्कॉलर ऑनलाइन एकेडमी। आज जो टॉपिक है वो एमए इंग्लिश लिटरेचर का है। बहुत से स्टूडेंट ने इंसिस्ट किया था कि जी हाइपेरियन टेक्स्ट जो है उसकी ट्रांसलेशन की जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन कीट्स की जो ये बुक है, हाइपेरियन बुक 1 है, जो कि हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है। आज हाइपेरियन स्टार्ट करते हैं। होप सो आपको इसके बारे में कुछ समझ आएगा और कुछ ना कुछ आप पॉइंट ज़रूर ऐड करेंगे। हाइपेरियन बेसिकली 1818 में लिखना इसने कीट्स ने शुरू की थी, और इन दिनों जब वो इस नज़म पे काम कर रहा था तो क्या हुआ था, उसका जो अपना भाई टॉम है जो कि टीबी की बीमारी में मुब्तला था, उसकी देखभाल भी कर रहा था। तो फिर आफ्टर डैट जब इसकी जो भाई टॉम है उसकी डेथ हो गई, तो इसने जो कीट्स ने क्या किया, अपनी नज़म जो है ना वो थोड़ी अर्जी तौर पे बंद कर दी थी, और उसके बाद फिर दोबारा से कुछ अर्से बाद फिर काम करना शुरू किया था। बेसिकली ये 1819 में इस को नामुकम्मल छोड़ दिया गया था, यानी कि कंप्लीट नहीं की थी। हाइपेरियन बेसिकली कंप्लीट नहीं है, इसको उसने जो है वो अधूरा छोड़ दिया हुआ था। यहाँ पे हम इसमें हाइपेरियन में बेसिकली देवी देवताओं, टाइटन्स वगैरह जो उनके बारे में पढ़ते हैं कि जो ज़मीन की देवी, आसमानी देवता यूरेनस की औलाद थे, और इस तरह फिर हम इन देवताओं में से एक हाइपेरियन भी था। ठीक है, ये देवता था, हाइपेरियन था, और उसके भाई जो क्रोनस ने क्या किया था, बगावत कर दी थी अपने बाप को तख्त से उतारने के लिए। लेकिन क्रोनस के एक बेटे जियस ने अपने ख़ानदान के ख़िलाफ़ बगावत कर दी और ओलंपस के देवताओं के साथ मिल गया। एक तवील जंग जब हुई तो उन्होंने उसमें टाइटन्स को शिकस्त दे दी गई, और उन्होंने टाइटन्स को टार्टारस की तरफ जो है वो जलावतन कर दिया गया। बेसिकली इनकम्प्लीट ये पोइम लिखी गई थी, और इसमें हमें एक जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट का भी थोड़ा सा टच नजर आ रहा है। जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें बेसिकली ऐसा लगता है जैसे हम पैराडाइज लॉस्ट पढ़ रहे हैं। इस वजह से जो है ना, ये एक हम कह सकते हैं कि एक बहुत पावरफुल और जो है वो गैर मामूली है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट को। जैसे जैसे टेक्स्ट हम पढ़ते जाएंगे, आप लोगों को इसका जो है वो आइडिया होता जाएगा कि बेसिकली कौन जो है वो उसका बाप है, कौन उसका देवता है, हाइपेरियन कौन है। इस तरह फिर आप ज़्यादा क्लियर जो है ना वो आपको पता चलेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डीप इन द शेडी सैडनेस ऑफ वेल। ठीक है, अब क्या हुआ है कि यहाँ पे एक नज़ारे के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें सैटर्न अब जनाब एक बूढ़ा सा जो देवता है उसको बताया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा एक बनाया गया है कि जब जो है वो हार गया था सैटर्न, उसके बाद का व्यू क्या है। डीप इन द शेडी सैडनेस ऑफ अ वेल, वेल मीन वैली के वादी में, वहाँ पे बहुत सारी गहरी एक किस्म की उदासी थी। ठीक है, सैडनेस उदासी थी, वादी गहरे और तारीकी घरे में थी, और फार संकन फ्रॉम द हेल्दी ब्रीथ ऑफ मॉर्न। ठीक है, मॉर्निंग यानी कि मॉर्निंग की बात हो रही है कि वहाँ पे क्या हुआ था कि हर तरफ जो थे वो बेहिस हरकत, हर कोई पड़ा हुआ था, और इर्द गिर्द हर तरफ आप देखें कि एक खामोशी सी तारी थी। फार फ्रॉम द फायरी नून एंड ईव वन स्टार। अब ईव मीन्स इवनिंग, यहाँ पे इवनिंग दिया हुआ है कि यहाँ पे एक उन्होंने बताया हुआ है कि ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे जो है वो एक मॉर्निंग ब्रीज भी है, लेकिन हर जगह क्वाइट है, हर खामोशी है, अवे फ्रॉम द मून लाइट एज वेल एज द लाइट ऑफ द इवनिंग स्टार्स। कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे फार फ्रॉम द, ठीक है, दूर है, कहाँ से, फेरी नून एंड इवनिंग, जो ईव लिखा हुआ वन स्टार इवनिंग से। सैड ग्रे हेयर्ड सैटर्न। अब सैड बैठा हुआ है एक ग्रे हेयर्ड ओल्ड, यहाँ पे ग्रे हेयर्ड ओल्ड को हम जो है वो इसमें एड्रेस करेंगे। ओल्ड सैटर्न उसने बताया हुआ है कि एक वादी के गहरे और तारीकी घरे है, वहाँ पे जो है वो बेहिस व हरकत पड़ा था। ये सैटर्न की बात हो रही है। इर्द गिर्द भी खामोशी है, और यहाँ पे मतलब कि खामोशी का मंजर पेश हो रहा है। स्टिल एज अ साइलेंस राउंड अबव हिज लायर। ठीक है, यानी कि हर तरफ खामोशी है, स्टिल है, एज अ साइलेंस जैसे कि खामोशी है, राउंड अबाउट हिज लेयर, केव, देखिए लायर होगा केव। ठीक है, गार में हर जगह खामोशी है। फॉरेस्ट ऑन फॉरेस्ट हैंग अबाउट हिज हेड। अब जंगल ही जंगल है, कहाँ पे हंग है, ऐसा लगता है लटका हुआ है, अबाउट हिज हेड, उसके सर के पास, यानी कि इर्द गिर्द जंगल ही जंगल है। लाइक क्लाउड ऑन क्लाउड, जैसे कि बादलों पर बादल। ठीक है, यानी कि गहरा तारीकी जंगल है। ठीक है, और जैसे बादल पे बादल आ जाते हैं।
ठीक है। अब वहाँ से है आगे, नो स्टार ऑफ एयर वॉज देयर। स्टार में कोई भी हवा नहीं चल रही, सब कुछ साइलेंट है, ठीक है, यानी कि देयर वॉज अ कंप्लीट साइलेंस ऑल अराउंड, ठीक है। एंड नॉट सो मच लाइफ एज ऑन समर्स डे। अब देखिए कोई ज़िंदगी नहीं है जैसे ऑन अ समर डेज में होती है, यानी कि समर डे गर्मियों में जैसे होती है ना, हर तरफ चहल पहल, तो यहाँ पे उसने बताया है कि कोई जो है वो ज़िंदगी नहीं है, हर तरफ खामोशी है। और क्या है नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हर तरफ खामोशी है। रॉब्स नॉट वन लाइट सीड फ्रॉम द फेदर्स ग्रास। अच्छा, रॉब्स क्या है जी, यहाँ पे नॉट वन लाइट सीड फ्रॉम द, कहा से, फेदर्स ग्रास। रॉब्स मीन डज नॉट मूव अवे, ठीक है, कोई भी वहाँ पे हिलता नहीं है, फेदर्स ग्रास, घास में से कोई भी पत्ता घास का कोई भी नहीं हिलता। बट वेयर द डेड लीव फेल देयर डिड इट रेस्ट। अब वो कहते हैं कि जहाँ कहीं भी कोई मुर्दा पत्ता जो गिर जाता है, ठीक है, डेड लीव, मरा हुआ पत्ता, मुरझाया हुआ पत्ता गिर जाता है, देयर डिड इट रेस्ट, वो वहीं पे पड़ा रहेगा, ठीक है। अ स्ट्रीम वेंट वॉइसलेस, नदी भी बेआवाज़ है, यानी कि नदी भी जो चल रही थी वो भी आवाज़ नहीं दे रही। स्टिल देन एंड मोर बाय रीज़न ऑफ इस फॉलन डिविनिटी। अब किस वजह से, बाय रीज़न किस वजह से है, क्योंकि ऑफ इस फॉलन, अब यहाँ पे फॉलन डिविनिटी गॉड यानी कि सैटर्न को एड्रेसेस किया जा रहा है कि जो गॉड है यानी कि सैटर्न है वो गिरा हुआ है, वो गिरा पड़ा है, वो बेचारा सैड है, और जिस वजह से क्या हुआ है कि नदी भी खामोश है। इट्स मीन कि हर तरफ खामोशी है। द स्ट्रीम वॉज फ्लोइंग विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी साउंड एंड बिकॉज ऑफ अनदर रीज़न, हम कहते हैं स्ट्रीम वॉज फ्लोइंग क्वाइटली, कि खामोशी से फ्लो कर रही है। और क्यों कि बिकॉज डैट वॉज डाउनफॉल ऑफ द गॉड सैटर्न, क्योंकि सैटर्न का डाउनफॉल हुआ था, ठीक है। और हर कोई वहाँ पे वॉज प्रेजेंटिंग अ डिप्रेसिंग लुक, हर कोई डिप्रेस हुआ हुआ है। स्प्रेडिंग अ शेड द न्याड मिड द हर रीड्स। अब यहाँ पे वाटर निम्फ की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि इवन द वाटर निम्फ जो कि लिविंग इन द रीड्स ऑफ द स्ट्रीम्स, नदी में जो रहती है, वो भी इतनी कॉन्शियस है कि वो भी ग्लूमी इन्वायरमेंट को, उदास इन्वायरमेंट को देख के जो है वो बेचारी भी खामोश हुई है। प्रेस हर कोल्ड फिंगर क्लोज टू हर लिप्स। अब वो क्या करी है, सो टाइटली प्रेस्ड हर कोल्ड फिंगर, अपनी फिंगर्स को मजबूती से दबा के रखती है, टू हर लिप्स टू मफल हर वॉइस, ताकि वो अपनी आवाज़ को जो है वो वहाँ तक पहुँचा सके, ठीक है। इट्स मीन कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सैटर्न है वो एक बेचारा कुछ भी नहीं, दुखी होके बैठा हुआ है। और वहाँ पे हर जगह, मैं थोड़ी समराइज़ कर देती हूँ इस पैसेज की लाइंस की, कि वहाँ पे जो सैटर्न है वो आराम, ज़ाहिर शिकस्त उससे हुई है, वो बैठा हुआ है वहाँ पे, लेटा हुआ है, गिरा हुआ है, और नदी हो, हवा हो, बादल हो, जंगल हो, सब उदास है, कहीं से कोई आवाज़। इवन के जो वाटर के अंदर निम्स, वाटर निम्स है, वो भी कॉन्शियस हो रही है, एक ग्लूमी सा, एक उदास सा इन्वायरमेंट देख के जो है वो भी उदास हुई। यानी कि इवन के जो डेड लीफ की इन्होंने बात की है कि जो पत्ता है वो भी गिर गया है, वो भी मुरझा के, वो भी वहीं पे पड़ा हुआ, वो भी उदास हो गया, वहीं पे पड़ा हुआ, वो भी हिल नहीं सकता। ऑब्वियसली एयर, हवा ही नहीं चल रही, तो वहाँ पे कोई चीज़ नहीं हिल सकती। यानी कि सब चीज़ें जो है ना वो यहाँ, यानी कि इस पैसेज में हम आपको ये कह सकते हैं थीम ऑफ, यहाँ पे हम थीम ऑफ सैडनेस आ जाता है, थीम ऑफ ग्लूमी आ जाता है। और इस यहाँ पे ये थीम हम यहाँ से जो है वो निकाल सकते हैं कि इसकी थीम्स जो है इस पैसेज में बेसिकली सोरोफुल की बात हो रही है, यहाँ पे उदासी है, इस तरह की ग्रीफ है, ये सारी चीज़ें जो है ना हम इस पैसेज में देखते हैं हाइपेरियन की। कि फर्स्ट में सिर्फ फर्स्ट लाइन्स में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कीट्स ने, कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हम ये बता सकते हैं कि किस तरह का इन्वायरमेंट था, क्या क्या चीज़ें मूव कर रही थी, कौन नहीं कर रही थी। एक ग्रे ओल्ड हेयर, जो ग्रे हेयर सैटर्न था, वो बड़ा खामोशी से बैठा हुआ था, साइलेंस थी हर जगह, कोई मूवमेंट नहीं थी, हवा नहीं चल रही थी, नदी में भी आवाज़ नहीं आ रही थी, फ्लो कर रही थी लेकिन आवाज़ नहीं थी उसमें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। अगर किसी ने मुझे ज्वाइन करना है या किसी ने आगे टेक्स्ट को कंटिन्यू करना है तो प्लीज़ ज्वाइन माय चैनल्स एंड और कांटेक्ट मी, ठीक है। और इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट नेक्स्ट सून। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।